Very warm welcome to Imran Ismail, former Governor Sindh. Thank you so much for being on the program. इमरान इस्माइल साहब, आपने जो आज ट्वीट की है, आपने डायरेक्ट अटैक किया है इस वक्त की जो क़यादत है पीटीआई की। यही बात फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, यही बात जो दूसरी पार्टीज आपके मुखालिफ हैं वो भी कर रही हैं। सो ये सब की बातों में इतनी सिमिलरिटी क्यों है? देखें फरिया, बात यह है कि 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, कोई 400 दिन से ऊपर हो गए इमरान खान को जेल में, और ये टोपी ड्रामे, ये क़यादत जो है पीटीआई की, ये किए चली जा रही है मुसलसल। और ये दे आर नॉट शोइंग कोई स्ट्रेंथ या कोई अपनी एक स्पाइन नहीं दिखा रहे हैं कि कोई पता लगे कि कोई इतनी बड़ी पार्टी है, इसका इतना बड़ा मकबूल लीडर पाकिस्तान। क्लेम ये है कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर, क्लेम ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी, उसके लीडर को 14 साल की जेल हो गई। और ये सारे बैठे जो यहाँ के लीडरान हैं वो आपस में अभी सर जोड़ के बैठे हैं कि जी करना क्या चाहिए। वो कह रहे हैं जी अभी ऊपर से हमें ऑर्डर नहीं है। कौन से ऊपर से ऑर्डर आएंगे इनको कि जी आप एहतजाज करें? जिस दिन इमरान खान को जेल हुई थी उसी दिन अडियाला के बाहर जाके बैठ जाते, दिखाते स्ट्रेंथ। डर है, खौफ है अरेस्ट होने का कि हम अरेस्ट ना हो जाएं। इमरान खान की रिहाई का खौफ है कि इमरान खान रिहा ना हो जाए, क्योंकि अगर इमरान खान जेल से बाहर आएगा तो हमारी सियासत जो है वो चैलेंज हो जाएगी। एक से एक वहाँ पे निकम्मे और एक से एक वहाँ पे हुडगर्स किस्म के लोगों के हाथ में इस वक्त पार्टी है। और चलिए पार्टी का रुख नहीं, इमरान खान आएंगे तो वो उसको ठीक कर लेंगे। फिलहाल जो भी अवेलेबल लीडरशिप है उससे काम चलाए। भाई इमरान इस्माइल साहब, जिनको आप निकम्मे कह रहे हैं वही तो मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं। आप पर इतराज़ ही है कि 9 मई के बाद जो आप लोग पुराने साथी थे उस वक्त में पार्टी छोड़ दी जबकि ज़रूरत थी और ये लोग वहाँ पर मौजूद थे। नहीं, ये लोग कैसे काम आए थे? ये सब जेल चले गए थे, वहाँ से इन्होंने रेजिस्टेंस दिखा के एक बड़ा रेजिलियंस करके वापस बाहर आ गए। ऐसा था, 1 मिनट के लिए ये जेल नहीं गए, 1 सेकेंड के लिए अरेस्ट नहीं हुए। ये तो बचते फिर रहे थे या छुपते फिर रहे थे या कॉम्प्रोमाइज थे। ये इनका कंपैरिजन हमसे बनता ही नहीं है। हमने तो सख्तियां झेली हैं, हम जेल गए हैं, हमने मारे खाई हैं, हमारे साथ तो जो सलूक हुआ है वो तो इनके ख्वाबो ख्याल से नहीं गुजरा। इनका हमारा क्या कंपैरिजन बनता है? ये तो सारे के सारे जो है वो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में मौजूद थे, आज भी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में मौजूद हैं। ये ना इन्होंने, आप मुझे बताएं ना कि कितनी बड़ी कुर्बानी दी इन लोगों ने कि ये जब खान साहब को 14 साल की सजा हुई तो कहाँ जाके कहीं पता चला? मुझे तो एक पता चला था कि उन्होंने बड़ी एक ज़बरदस्त मुहिम चलाई थी कि जी भूख हड़ताल करेंगे 3 से 7 बजे तक, घर से खाना खा के आएंगे, वहाँ के 3 बजे बैठ जाएंगे और 7 बजे चले जाएंगे, जाके नहाएंगे धोएंगे और फिर डिनर कर लेंगे। तो चाय जो थी शाम की उसका सेक्रीफाइस बेशक इन्होंने किया था। इट्स फनी, मतलब मजाक बनाया हुआ है आपने। इन लोगों का कारोबार, इन लोगों का सियासी कारोबार चली इस बेस पर है कि इमरान खान जेल में। और ये जो मौजूदा क़यादत है उसने इस्लामाबाद की जानिब मार्च किए, सिविल नाफरमानी शुरू की, उन्होंने बाकायदा लॉबिंग की, अमेरिका में सेनेटर्स से मिले, कांग्रेसमैन से मिले, बरतानिया में भी यही कोशिश करते रहे, मुज़ाकरात की हुकूमत से, एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की कोशिश की। अब क्या ऑप्शन रह गया है? क्या आप चाहते हैं कि वो करें? लिहाजा हम फलाने रैली में नहीं जाएंगे, लिहाजा हम फलाने जलसे में नहीं जाएंगे। ये तो जाते ही नहीं है। ये लोग कहाँ जाते हैं? ये तो आवाम को आगे लगाते हैं। मार खाती पब्लिक या वर्कर जेल चला जाता है या मार खाता है और ये गायब होते सिरे से होते ही नहीं किसी प्रोग्राम के अंदर। और वो भी जितना इमरान खान के प्रेशर के अंदर आके इन्होंने जो कर लिया अरेंजमेंट छोटा मोटा वो कर लिया। आज तक पीटीआई के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कोई एक जलसा, कोई एक रैली, कोई एक एहतजाज अगर हुआ है तो मुझे बता दें आप। वो केपीके से कपूर आ जाए या इमरान खान की बीवी आ जाए, वो बुशरा बीबी, वो लीड कर लें तो कर लें, बाकी तो ये लोग तो होते ही नहीं, तो गायब होते हैं सिरे से। फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि पुराने मेंबर्स जैसे आप हैं और बहुत सारे हैं, वो सब मिलकर बानी पीटीआई को रहा करवाएंगे। इस सिलसिले में उन्होंने एक रिलीज कमेटी बनाने का ऐलान किया है। आपसे रब्ता हुआ है, आप इसको ज्वाइन करेंगे? जी, हम दोनों ने आपस में मशावरत के साथ ही ये मशवरा हमारा आपस का काफ़ी दिनों से चल रहा था कि क्यों ना हम कोई एफर्ट करें खान साहब को छुड़ाने की बजाय ये कि हम इनके साथ लड़ाई में पड़ें और उल्टी सीधी हरकतें होती रहें। क्यों ना हम कोई एक सीरियस एफर्ट करें खान साहब को रिलीज़ कराने की, जिसमें लीगल फोरम में के ऊपर भी बात की जाए और एजिटेशन की बात हो या कोई और मामला हो तो उसके ऊपर भी हम लोगों को जमा इकट्ठा कर सकें। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई पुराने दोस्तों के साथ राब्ते में हैं। बल्कि इवन इस वक्त जो
पॉलिटिकल कमेटी है उसके भी कुछ लोग राब्ते में हैं, तो लेट्स सी कि हाउ इट गोज। राइट, तो तहरीक इंसाफ के जो लोग आपसे राब्ते में हैं, कोई बताएं पुराने लोग या अभी के लोग? नहीं, अभी तो नाम नहीं बताया, राब्ते में है। मैंने ये नहीं कहा वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने राब्ता किया है और उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार भी किया है। लेकिन जाहिर है कि इसी कमिटमेंट पे किया है कि उनका नाम नहीं लिया जाएगा, तो लिहाजा फ़िलहाल तो नाम लेने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जो लोग हिम्मत जुटाएंगे आगे आएंगे खान साहब को छुड़ाने के लिए, वो आपके सामने होंगे। सो आपके एक और पुराने साथी फैसल वाडा कह रहे हैं कि पीटीआई में 2 ग्रुप्स बनेंगे, एक पुराने अरकान का, एक नए अरकान का, और जल्द एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी आएगा। ये तो लगता है आप उनकी प्रेडिक्शन दुरुस्त करने जा रहे हैं, पार्टी को डिवाइड करने जा रहे हैं। नहीं, ना फॉरवर्ड ब्लॉक है, ना पीटीआई को डिवाइड कर रहे हैं, ना कोई और चीज़ है, ना हम कोई किसी ओहदे को क्लेम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को किस तरह रिहाई दिलाई जाए, बस। उसके बाद इमरान खान का फैसला होगा कि उन्होंने किसको साथ रखना है, किसको नहीं रखना है। अगर वो उनकी चॉइस वो अभी भी वही रहेगी कि वो इन्हीं लोगों के साथ चलना चाहेंगे, तो बेशक चलें। हमारी एक उनके साथ एफिलिएशन है, एक मोहब्बत है, एक रिश्ता है, उसके तहत हमारा मैं समझता हूँ कि हमारा हक है कि हम उनकी रिहाई के लिए तहरीक चलाएं। सो आप लोग इशारे देते हैं कि आप लोग के साथ बहुत मजबूरी हुई, बड़ी ज़बरदस्ती पार्टी छोड़नी पड़ी, ऐसा क्या हुआ था आपके साथ कि पार्टी को छोड़ना पड़ा? नहीं, देखें, अब जब मौका मिलेगा, बात होगी तो इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन एक बात तो लाजमी है कि मैं किसी एक शख्स को ऐसे नहीं जानता है जिसने पीटीआई अपनी मर्जी से छोड़ी हो। हमारे साथ जो हुआ, मैंने आपको अभी इशारतन बताया भी कि हमारे ऊपर सख्तियां हुई, हम जेल गए, सारा कुछ हुआ, लेकिन हम अपनी मर्जी से तो नहीं छोड़ के गए थे। लेकिन बहरहाल हमने छोड़ा, वो एक आप हमारी कमज़ोरी गिन लें या जो कुछ भी गिन लें, लेकिन उसके बाद भी हम मुखलिस रहे अपनी पार्टी के साथ। हमने कभी अपनी पार्टी को धोखा देने की कोशिश नहीं की, कभी इमरान खान को डिच करने की कोशिश नहीं की। हाँ, उस वक्त जब उमर चीमा जेल गए, या उस वक्त जब चौधरी इजाज जेल गए, या बेगम यास्मीन राशिद साहिबा जेल गई, उन्होंने जो रेजिलियंस और रेजिस्टेंस दिखाई वो शायद हम नहीं दिखा सके। लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम पार्टी के साथ बड़े मुखलिस और पार्टी के सच्चे हमदर्द और पार्टी बनाने वालों में से है ना। फरिया, आपको मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूं? मैंने इमरान खान के साथ पार्टी बनाने वालों में से। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे से ज़्यादा पुराना इमरान खान के अलावा पीटीआई में और कोई मौजूद होगा। बट फवाद चौधरी ये भी कहते हैं कि मैं अगर खिलाफ होता तो मैं वादा माफ गवाह बन जाता। आपको भी ऐसी कोई कहा गया कि आप भी बने? नहीं, इसी तरह की चीज़ें थी ना। बहुत सारे प्रेशर्स ऐसे थे जो जिनको ज़ाहिर हमने रेजिस्ट किया, और बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस भी दी हमने, और इसी तरह की चीज़ें हमारे साथ भी हुई। सब साथ थे। फवाद चौधरी, मैं, फ़िया महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, आमिर कियानी, हम लोग सब साथ ही थे। वो हम इकट्ठे हम लोग सारे उठाए गए थे, कोई कहीं से कोई कहीं से। तो ये सब पे एक ही तरह का प्रेशर था, कोई डिफरेंट प्रेशर्स नहीं थे लोगों के ऊपर। जब इस क़यादत को आप तनकीद करते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सीएम खैबर पख्तूनख्वा? देखिए, अली अमीन गंडापुर इमरान खान का बातमाद साथी हैं, और इमरान खान एतमाद करते हैं उनके ऊपर, और उसके ऊपर उन्हें CMKP भी लगाया है। और उसने 2 बार कोशिश भी की प्रूफ भी करने की कि वो इस काबिल हैं कि जिस लिए इमरान खान ने उनको लगाया था कि वो पब्लिक मोबिलाइज करेंगे, वो ये काम कर सकता है। और मेरा ख्याल है कि वो इमरान खान की उम्मीदों पे पूरा उतर रहे हैं। मतलब बाकी लेट्स सी अब आगे क्या होता है, क्योंकि अब बुशरा बीबी जो है वो जेल चली गई हैं, क्योंकि वो बड़ी स्ट्रेंथ थी जो पीटीआई को प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन वो भी जेल में है। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न अराउंड। लेकिन मेरा ये मानना है कि इमरान खान को बाहर निकालने की कोई सीरियस एफर्ट अभी तक नहीं हुई, और ये सीरियस एफर्ट होना बड़ी ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह इसके लिए हम एक भरपूर कोशिश करेंगे। सो जो भी प्लान है खान साहब को बाहर निकालने का, इसमें फिर आप मौजूदा लीडरशिप को भी शामिल कर लें। वो अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप उनको वेलकम करें। ज़रूर आएँ जी, पार्टी से आएँ, अपोजिशन के दूसरे लोग आएँ जिनका ताल्लुक पीटीआई से है या नहीं है, वो भी एवरीबडी इज़ वेलकम। जो इस आइडिया से मुत्तफिक हो कि हाँ इमरान खान को जेल से बाहर आना चाहिए और उसके लिए सीरियस एफर्ट होनी चाहिए, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले होंगे। सो खान साहब से आपने कोई रब्ता किया है जब से आपने ताल्लुक छोड़ा है, या किसी और के थ्रू रब्ता किया है, या कोई मैसेज आपको आया है? नहीं, मेरी कोई डायरेक्ट रब्ता मेरा खान साहब से नहीं हो सका। मैंने 2-3 बार ट्राई भी की कि मैं किसी तरह मेरी उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही लोग हैं सामने पैगाम पहुंचाने वाले। बट फवाद चौधरी ने जाके उनको मेरा सलाम भी कहा, और उन्होंने कहा भी कि वो मुलाकात करना चाहता है।
तो लेकिन कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस मुझे अभी तक ऐसा नहीं आया कि उन्होंने बुलाया हो या मिलने के लिए तैयार हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर खान साहब ना भी मिलना चाहें तो भी कोई बात नहीं। हमने एक सफ़र साथ शुरू किया था और मैं समझता हूँ कि मैं उसमें अपनी एफ़र्ट ज़रूर डालूँगा कि जो भी थोड़ी बहुत मेरी एफ़र्ट हो, 150 ग्राम ही सही, लेकिन वो एफ़र्ट मैं अपनी ज़रूर डालूँगा कि खान साहब को बाहर आए जेल के। अभी आप खुद ही मेंशन करे थे कि कितना पुराना ताल्लुक है आपका। मुझे जो पहला पीटीआई का ऑफिशियल बंदा मिला था वो आप ही थे, इमरान इस्माइल साहब। सो फिर आप ना सिर्फ पार्टी के मेंबर थे, आप एक करीबी दोस्त भी थे, तो फिर वो इसीलिए खफा होंगे ना आपसे, इसीलिए खफा है। मुझे पता नहीं, ये भी नहीं पता कि कितना गुस्सा है खान साहब को, या है भी कि नहीं है गुस्सा। ये तो मैं जब खान साहब से मिलूंगा तब उनसे बातचीत होगी। लेकिन आई बिलीव कि वो उनको इतना ज़रूर समझ आता होगा कि जो जिस तरह के प्रेशर्स थे और जो डिमांड्स थी और जो चीज़ें हो रही थी लोगों के साथ, हमारे साथ जो ख़ास तौर से हुआ, हम 5-6 लोगों के साथ, वो जो छोड़ के गए, जिसमें असद उमर, अली जैदी, मैं, फवाद चौधरी, हम लोग शामिल हैं, तो वो उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी सख्तियाँ हुई होंगी तो ये छोड़ के गए, वरना ये जाने वाले नहीं थे। और अगर हमें जाना होता तो जाके कहीं और निकल के कोई और पार्टी ज्वाइन करते या कोई चीज़ करते, लेकिन हमारी सियासत है ही इमरान खान के साथ, वरना नहीं है।